हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ऑर्गेनाइज करने वाले हैं आपके लिए एक वोटिंग, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कमेंट करना है और वोट करके नीचे कमेंट सेक्शन में जल्दी से जाइएगा, कमेंट करिएगा। हम बताएंगे आपको आपके पास कौन सा सवाल है जिसका आपको वोटिंग करना है। वोटिंग लाइन आपके लिए अभी से ओपन हो चुकी है, तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग वोटिंग में जितना ज़्यादा वोट करेंगे ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप लोग भी ये खबर देख चुके हैं सीबीएसई बोर्ड 2020 बोर्ड एग्जाम्स विल बी पोस्टपोन्ड। ये जो खबरें हैं मई के लिए जो पोस्टपोन्ड होने वाला है, ये खबरें क्यों आ रही है इस वीडियो में आपको पूरी कंप्लीट बताने वाले हैं। और सबसे बड़ी ऑफिशियल खबर क्या है ये आप जानिए, क्योंकि 100 आपको तो कहते हैं ना कि 100 आपको झूठ, 100 झूठ के ऊपर एक सच्चाई का पर्दा ही काफ़ी होता है। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सच्चाई क्या है, ये सच्चाई क्या है, ये सच्चाई क्या है। यानी कि ये सच्चाई को ही हम आपके सामने पूरा रिवील करेंगे कि सच्चाई क्या है और इस खबर में क्या है, यानी कि रियलिटी में क्या है। सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम्स पोस्टपोन को लेकर जो खबरें आ रही है, सिलेबस रिड्यूस को लेकर खबरें आ रही है, तो वो खबर को हम जानेंगे। सबसे पहले आप जानिए खबरें क्यों निकल के सामने आ रही है। जैसे कि आपको पता होगा, कुछ दिनों पहले मैंने आपको सबसे पहले आपको बताया था कि दिल्ली गवर्नमेंट, यानी दिल्ली गवर्नमेंट वो पहली गवर्नमेंट है जो आपके बोर्ड एग्जाम्स को पोस्टपोन कराने में इनका सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहा था। जब हमारे 2020 का जो बोर्ड एग्जाम्स हुआ था उसमें इन्वॉल्व इन्होंने काफ़ी सारे रिक्वेस्ट किए थे सीबीएसई बोर्ड को, एचआरडी मिनिस्टर को। तो वहीं 2021 का जो बोर्ड एग्जाम्स आया तो उसमें सीबीएसई बोर्ड ने 4 रिक्वेस्ट किए सीबीएसई बोर्ड से, जिनमें जो कुछ रिक्वेस्ट के हैं जो सीबीएसई बोर्ड में धीरे धीरे पालन करना शुरू कर चुकी है। यानी कि सबसे पहला जो रिक्वेस्ट सीबीएसई बोर्ड को किया गया था दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा, तो सबसे फर्स्ट रिक्वेस्ट वाज, यहाँ पे देखिए, द दिल्ली गवर्नमेंट रिसेंटली रॉड ए लेटर टू द सीबीएसई विद 4 रिक्वेस्ट। 4 रिक्वेस्ट के साथ एक लेटर लिखा गया था, जिसमें फर्स्ट रिक्वेस्ट ये था कि एक्सटेंशन ऑफ डेडलाइन टू पे एग्जामिनेशन फीस। जैसे कि आपको पता होगा, इससे पहले जो एलओसी की जो लास्ट डेट थी एग्जामिनेशन फीस की, वो 15 अक्टूबर थी। तो जिसमें सीबीएसई बोर्ड यानी दिल्ली गवर्नमेंट ने सीबीएसई बोर्ड से रिक्वेस्ट की है कि आप लोग इसकी एक्सटेंड करें, यानी डेट को एक्सटेंड करें। तो इन्होंने लेटर में लिखा था कि आप 14 नवंबर तक के लिए एक्सटेंड करें, लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने क्या किया, इसे इंप्लीमेंट किया। दिल्ली गवर्नमेंट के कहने के बाद सीबीएसई बोर्ड ने क्या किया, इसे 31 अक्टूबर यानी कि इस अक्टूबर के लास्ट महीने तक उन्होंने इसे एक्सटेंड कर दिया कि आपको एक डेट बढ़ा दी गई है, आप इतने तक भी आप जमा कर सकते हैं, तो आपको लेट फीस नहीं ली जाएगी। अब पहला इंप्लीमेंट हो गया। अब साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड को यानी दिल्ली गवर्नमेंट ने इस लेटर में आपको 4 रिक्वेस्ट किए थे। इसका रिक्वेस्ट ये था, देखिए, द सेकंड रिक्वेस्ट विल बी रिगार्ड्स विद द वेवर्स ऑफ एग्जामिनेशन फीस ऑफ द इकोनॉमिकली अफेक्टेड, यानी जो भी इकोनॉमिकली से अफेक्ट हुए हैं तो उनको एग्जामिनेशन फीस के लिए था। वहीं आपका थर्ड रिक्वेस्ट दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा किया गया था, तो थर्ड रिक्वेस्ट ये था कि गवर्नमेंट रिड्यूस यानी रिडक्शन ऑफ सिलेबस बोथ क्लास 10th एंड 12th। और लास्टली रिक्वेस्ट आपका ये था कि बोर्ड एग्जाम्स को मई के लिए डिले किया जाए। ये 4 बड़ी रिक्वेस्ट दिल्ली गवर्नमेंट ने किए थे। अब सवाल क्यों निकल के सामने आने लगा कि मई के लिए बोर्ड एग्जाम डिले हो रहे हैं, सवाल ये क्यों निकल के सामने आने लगा कि 50% सिलेबस रिड्यूस हो रहे हैं, तो उसका आंसर ये है कि 4 रिक्वेस्ट में से दिल्ली गवर्नमेंट यानी सीबीएसई बोर्ड ने पहले रिक्वेस्ट को मान लिया है। यानी पहला रिक्वेस्ट जो आपका ये था कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के जो आपका एलओसी डेट है, एग्जामिनेशन फीस है, उसको डिले किया जाए, तो उसको सीबीएसई बोर्ड ने डिले कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे जो बातें क्यों आ रही है, अब इसका ऑफिशियल अपडेट क्या है। अब वहीं दूसरा यानी कि लास्ट के जो 2 अपडेट है, यानी कि 2 जो रिक्वेस्ट दिल्ली गवर्नमेंट ने किए थे, एक आपका आपके एग्जाम को डिले करने को लेकर और दूसरा 50% सिलेबस रिड्यूस करने को लेकर, तो उस पर सीबीएसई बोर्ड ने कुछ भी नहीं कहा है। यहाँ पे देखिए, एज फॉर द 2 अदर रिक्वेस्ट एक्सटेंशन ऑफ एकेडमिक ईयर एंड द रिडक्शन इन द सिलेबस द बोर्ड हैज बी मेंटेन साइलेंस, यानी बोर्ड इस पर अपनी साइलेंस को मेंटेन किए हुए है, इस पर बोर्ड ने कुछ नहीं कहा है। और यही खबरें आपको लगातार चल रही है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, द सीबीएसई एक्सटेंडेड द डेट ऑफ पे एग्जामिनेशन फीस, इस पे आपको जो है इस पे अमल सीबीएसई बोर्ड ने कर दिया है, लेकिन नो वर्ड्स ऑन पोस्टपोनिंग बोर्ड एग्जाम्स टू मई 2020, यानी इस पर जो अपडेट आने हैं इस पर सीबीएसई बोर्ड ने अपडेट नहीं दिए हैं। तो यही खबरें हैं, यानी ऑफिशियल क्या अपडेट है। जैसे कि आपने जाना, ऑफिशियली ये है कि सीबीएसई बोर्ड ने ऑफिशियली अभी तक ना आपको सिलेबस के ऊपर कुछ ऑफिशियली बताए हैं और ना ही सीबीएसई बोर्ड ने ऑफिशियली ये बताया है कि बोर्ड एग्जाम्स को मई के लिए डिले किया जाए। दिल्ली गवर्नमेंट ने 4 रिक्वेस्ट किए जो मैंने आपको बताई, यही वो 4 रिक्वेस्ट है, जिसमें एक रिक्वेस्ट को सीबीएसई बोर्ड ने मान लिया है और वहीं अनुमान लगाया जा रहा है, एक रिक्वेस्ट को मान लेने के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि अदर 2 रिक्वेस्ट है इसको मानना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है आपके जो वैलिड है। यानी कि यही आपसे सवाल था कि दिल्ली द्वारा जो रिक्वेस्ट किए गए हैं सीबीएसई बोर्ड को, जिसमें सीबीएसई बोर्ड ने पहले रिक्वेस्ट को मान भी लिया है, तो ये रिक्वेस्ट से आप कितने शामिल हैं, यानी किससे आप इससे कितना सेटिस्फाइड हैं, आप लोग के क्या सवाल हैं, ये आप लोग पूछना है। जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है, जैसे आप लोग यानी स्टूडेंट्स भी अलग अलग भागों में बटे हुए हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि 50% सिलेबस को किया जाना चाहिए, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यानी चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स को डिले करना अच्छा रहेगा। तो वहीं तीसरे नंबर के स्टूडेंट्स भी हैं। तीसरे नंबर के स्टूडेंट्स वो हैं जो कि चाहते हैं कि 50% भी हो और आपका साथ साथ यानी कि आपका मई एग्जाम के लिए डिले भी किया जाए।
दिल्ली गवर्नमेंट ने भी यही रिक्वेस्ट किए हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने तीसरा यानी तीसरे नंबर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ उन्होंने रिक्वेस्ट ये किया है कि बोर्ड एग्जाम्स को आप साथ साथ यानी बोर्ड एग्जाम्स को सिलेबस को भी कट डाउन करिए या और बोर्ड एग्जाम्स को भी डिले करिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए साफ साफ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे आप देखिए थर्ड रिक्वेस्ट में आपका क्या है, द गवर्नमेंट डिरेक्शन ऑफ द सिलेबस फॉर बोथ क्लास 10th एंड 12th। यहाँ पे देखिए आप एक बार मैं नोट डाउन करा रहा हूँ, सिलेबस फॉर बोथ क्लास 10th एंड 12th ये सीबीएसई बोर्ड ने रिक्वेस्ट किए हैं। और चौथा रिक्वेस्ट जैसे कि आपको पता है बोर्ड एग्जाम्स को मई तक के लिए डिले किया जाना है। तो ये सारी रिक्वेस्ट हैं जो सीबीएसई बोर्ड को दिल्ली गवर्नमेंट ने की हैं। तो ये वो खबर है, ये वो सच्चाई है जो आपको समझना है ऑफिशियली, यानी कि ये खबरें आपको कहीं नहीं बताई जा रही, इसमें ऑफिशियली अपडेट क्या है और आपके रियल में क्या खबरें आ रही है आपको दोनों मिक्सअप करके बताया जा रहा है। आपको रियल में समझना है कि खबरें क्या है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपके कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं। और वहीं आप वोटिंग जरूर से जरूर करिए, आपका वोटिंग हमें बताएगा कि आप लोग स्टूडेंट्स क्या चाहता है। स्टूडेंट्स यानी जो सबसे बड़ा जो वर्ग है स्टूडेंट्स का, यानी कि स्टूडेंट्स जो है करीब सीबीएसई बोर्ड में 28 लाख के करीब 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स है। तो स्टूडेंट्स का क्या राय है, स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। तो अभी की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।